देवेंद्र जी ने कहा महाराज सबकी इच्छा है कि भरत चरित्र पर चर्चा हो जाए। मैंने कहा हो जाएगी भरत चरित्र पर चर्चा, क्यों नहीं होगी। भरत चरित्र जैसा तो कोई चरित्र ही नहीं है, और फिर इच्छा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं जरूर सुनाऊंगा। आइए सुनिए। भरत चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि भगवान राम का व्यक्तित्व और भरत का व्यक्तित्व, दोनों का व्यक्तित्व तराजू के एक एक पल्ले पर रखा जाए तो एक पल्ले पर हमने प्रभु राम के व्यक्तित्व को रख दिया, दूसरे पल्ले पर हमने भरत जी के व्यक्तित्व को रख दिया। अब जब तोला तो एक बात आपको बतावें, अगर जनकपुर के लोग तौलते, हरिद्वार के लोग तौलते, नैमिषारण के लोग तौलते, या अन्य तीर्थों के लोग तौलते, अलग बात, लेकिन अयोध्या के लोगों ने तौला है। किसने तौला? अयोध्या के लोगों ने तौला है। ऐसा नहीं तो कहते साहब वहां के लोग वो पक्षधर हैं इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। नहीं, अयोध्या के लोग तौल रहे हैं। जो अयोध्या के लोग रात दिन यही सोच रहे हैं कि अयोध्या के राजा राम बन जाएं, जल्दी से जल्दी बन जाएं, देर ना हो, अब तो जल्दी ही राम को राजा बनाया जाए। रात दिन सोते हुए भी यही स्वप्न देख रहे हैं कि हमारे राम जी तो अब राजा बनेंगे। अयोध्या के लोग सोच रहे हैं रात दिन। राम के कितने समर्थक हैं। गोस्वामी जी कह रहे सबके उरे अभिलाष ये, सबके मानी सब जितने अयोध्या में, सबके उरे अभिलाष ये, कहाँ मनाए महेश, आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेश। आप जल्दी से जल्दी राम जी को राजा बना दें, हम सबकी प्रार्थना है। प्रजा कह रही, प्रजा, अब सोचो जरा, ये प्रजा पूरी अयोध्या की कह रही है आप जल्दी से जल्दी राम जी को राजा बनाओ। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजुधाय। राजा राम हूं, महारानी जी श्री जानकी जी हो, हम सबकी यही कामना है। लेकिन इतना प्यार श्री राम से कब सब करते हैं अयोध्या के लोग, लेकिन फिर क्या कह रहे हैं जब तौलने लगे व्यक्तित्व को तराजू के पल्ले पर, तो गोस्वामी जी कहते हैं दो दिस समुझ, दो दिस समुझ, कहत सब लोग और सब विधि भरत सराहन जो, सब विधि भरत सराहन जोगु। एक विधि नहीं, दो विधि नहीं, तीन विधि नहीं, सब विधि, कोई कसर नहीं है। भरत सराहन जोगु। भरत जी की जितनी सराहना की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी यश गाथा गाई जाए, वो कम ही होगी। अयोध्या वासी कह रहे, कहत सारदहु कर मत हीचे, सागर सेठ की जाए उलीची। अब सोचो जरा, सरस्वती भी अक्षम है। सरस्वती ने तो ये भी कह दिया कि हम एक सरस्वती नहीं, 1 करोड़ सरस्वती अगर एक साथ भरत जी के चरित्र का गान करना चाहें और उनके यश गान, उनकी प्रशंसा करना चाहें, तो भी अक्षम है, सामर्थ्यवान नहीं है। 1 करोड़ सरस्वती। अब सोचो जरा कितनी बड़ी महिमा है भरत जी की। भरत चरित्र साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है। आप तो मुझसे कह रहे हैं भरत चरित्र सुनाओ, चलिए हम ही कह रहे हैं ब्रह्मा जी से आप सुनाओ। हम क्या हैं ब्रह्मा के आगे? बोलो भाई, हम ब्रह्मा के आगे क्या हैं? सोचो जरा, या दुनिया में कौन है ब्रह्मा के आगे? कौन बकता है?
ब्रह्मा से बड़ा वक्ता है कोई? चलो हम ही प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे तुमने हमसे कहा महाराज भरत चरित सुनाओ, अब हम ब्रह्मा जी से करें आप ही सुना दो। तो ब्रह्मा तो क्या बात है, ब्रह्मा तो ब्रह्मा ही है? ब्रह्मा जी बोले हम वेदों की चर्चा तो कर सकते हैं लेकिन भरत चरित्र पर नहीं बोल सकते। चलो ब्रह्मा नहीं बोल सकते हैं तो हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शंकर से कि आप ही बोलो आपसे बड़ा वक्ता कौन है, भगवान शंकर से बड़ा वक्ता कौन है? चलो हम शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान शंकर आप मुझे भरत चरित्र सुनाएं। तो भगवान शंकर ने कहा मैं रामचरित्र तो सुना सकता हूं, भरत चरित्र नहीं सुना सकता हूं। सोचो जरा, रामचरित्र तो सुना सकता हूं लेकिन भरत चरित्र नहीं सुना सकता हूं। अच्छा ऐसा, अब भरत चरित्र नहीं सुना सकते ना? चलो विष्णु भगवान से प्रार्थना करें, विष्णु भगवान तो सुना ही सकते हैं। विष्णु भगवान से प्रार्थना की गई कि आप भरत चरित्र सुना दो। ब्रह्मा जी ने तो मना कर दिया, वो कह रहे हम नहीं सुना सकते। भगवान शंकर ने भी कह दिया हम भी नहीं सुना सकते, आप सुनाओ। भगवान विष्णु बोले हम भी भरत चरित्र नहीं सुना सकते। क्या कोई प्रमाण है ऐसा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने कह दिया हो कि हम भरत चरित्र नहीं सुना सकते, कि खाली हम शब्दों में ही कह रहे हैं? और हम कह रहे हैं ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, अब खोजते फिरो ब्रह्म वैवर्त पुराण कहाँ है? रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में। तो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा बोलो? रामायण में अगर लिखा है वो भी रामायण सतकोट अपारा के अंतर्गत रामचरितमानस में अगर लिखा है तो मानना तो पड़ेगा ही। ये सम्मेलन तो रामचरितमानस सम्मेलन है, क्यों भाई? कौन सा सम्मेलन है? रामचरितमानस सम्मेलन। तो रामचरितमानस ही में तो लिखा है। आप कहोगे महाराज हमने पढ़ा तो नहीं है। तुमने नहीं पढ़ा तो हमने तो पढ़ा। तुम्हारे पढ़ने से क्या होता है? और तुमने सब कुछ पढ़ लिया होता तो हमको क्यों बुलाती? क्यों भाई? अगर सब कुछ तुमने पढ़ लिया होता तो हमारी क्या जरूरत थी? हमको क्यों बुलाते हैं? इतना भारी डीजल पेट्रोल दुनिया भर का तमाम, हमको भी 1000 किलोमीटर से आना पड़ा, तुमको भी इंतजार करना पड़ा, क्यों भाई? हैं? और हमने ये भी कह दिया था कि भाई अब तारीख आगे बढ़ा रहे हो तो बढ़ा लो। तो समझ गए हमारी समझ में सब लोग। तो फिर तुरंत धूमेश्वर में पलट के आए, बोले भाई तारीखें रन दो महाराज, अब आगे बढ़ना नहीं है। हम लोग कोई बात नहीं है, थोड़ा काम धाम आगे पीछे निपटा लेंगे, लेकिन आप तो समय दे दो। इसका मतलब ये है कि तुम्हें बहुत कुछ समझना है, तभी तो याद किया गया है। बार बार याद करते हो, सुनने की इच्छा रखते हो। बहुत से लोग समय मांग रहे हैं, इसी क्षेत्र में समय नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिल रहा है। देखो ये तुम छता से आए हो, देखो ये बैठे हैं सब पहले ही से आके डट गए। बोलो डट गए कि नहीं डट गए? हैं? समय के पीछे पड़े हैं। देखो याद आ गया कि नहीं? चेहरा देख करके मुझे याद आ गया। अभी फोन भी गया था, महंत जी ने भी किया था, कमलदास जी ने। तो वही बात ये है कि समय की बड़ी कमी है, बहुत कमी है। एक एक दिन के लिए समझ लीजिए आप 1000 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, फिर वापस वहीं लौट के आना पड़ रहा है। अब मैं बिलासपुर के आगे जा रहा हूँ 16 तारीख की नाइट में, और 17 को वहां प्रवचन दूंगा और 18 को चित्रकूट आ जाऊंगा। बताइए, एक दिन के लिए जाना पड़ रहा है। देख लेना आप, समझ लेना, एक दिन के लिए समझ लो। कल्पना करिए आप, व्यस्तता तो है, बहुत ज्यादा है, लेकिन किसी का मन उदास नहीं करता हूँ, सबको संतुष्ट करने की कोशिश करता हूँ। बैजनाथ धाम में 1 घंटे के लिए पहुंचा था, बैजनाथ धाम में 1 घंटे के लिए पहुंचा था, समझ लीजिए। जबकि कार्यक्रम 9 दिन का था वो, लेकिन मैंने कहा बाले महाराज 5 दिन दे दो, आप ज्यादा नहीं 3 दिन दे दो। मैंने कहा नहीं, तो आप 1 दिन दे दो दर्शन की, इतनी दूर, बोले कुछ भी हो जाए 1 दिन दे दो। 1 दिन के लिए बैजनाथ धाम जाना पड़ा था मुझे, अभी गया था। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि लोग चाह रहे हैं, बुला रहे हैं, चलो भाई शरीर से सेवा होती रहे। परमार्थ के कारण साधुन धरा श्री, रामायण पढ़ो, उसमें स्पष्ट लिखा है क्या? अगम सने भरत रघुवर को जहाँ ना जाए मन विधि हरि हर को। तीनों आ गए कि नहीं आ गए बोलो? क्यों, मैं अपनी तरफ से बोल रहा था क्या? बना बना के कह रहा था कुछ? रामायण में लिखा है कि नहीं लिखा है?
फिर सुन लो एक बार, नहीं तो घर में जाके खोपड़ियां लड़ाओ एक दूसरे में। क्या सुना गए महाराज, कैसे कह गए? फिर सुन लो, रामायण सबके घरों में रखी। आगम सने भरत रघुबर को, और जहाँ न जाए मन विधि हरिहर को। विधि मानी ब्रह्मा, हरि मानी विष्णु, हर मानी शंकर। जहाँ न जाए मन विधि हरिहर को। विधि मानी ब्रह्मा, हरि मानी विष्णु, हर मानी शंकर। जहाँ न जाए मन, जब मन ही नहीं पहुंच रहा वहां तक तो कैसे सुना पाएंगे? बोलो जल्दी, सुना पाएंगे क्या जब मन ही नहीं पहुंच रहा? जहाँ न जाए मन ही नहीं पहुंच पा रहा वहां, तो सुनाएंगे कैसे? बिना मन के कोई चीज सुनाई जाती है? जल्दी बोलो। मन नहीं, मन की गति रुक गई है। ब्रह्मा की, विष्णु की, शंकर की। शरीर की बात छोड़ो, वाणी की बात छोड़ो, मन तक नहीं पहुंच पा रहा है। जबकि मन, आप यहां इंदौरा में बैठे, कलकत्ता में 1 मिनट में पहुंच जाएगा। 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड के अंदर पहुंच जाएगा। बोलो पहुंच जाएगा कि नहीं? मन पहुंच जाएगा कलकत्ता में, तुम यहीं बैठे रहोगे 1 सेकंड में। लोग हमारा पहुंच गया चित्रकूट, हम बैठे इंदौरा में, चित्रकूट पहुंच गया मन। क्यों भाई? ये मन। लेकिन यहां स्पष्ट लिखा हुआ, जहां न जाए मन विधि हरि हर को। सीधी सी बात यह है, कितना महिमा मंडित है भरत चरित्र, बोलो है कि नहीं? लेकिन संतन सन जस कछ सुनो तुम्हें सुनावो सोए। बस इस परंपरा के अनुसार ही भरत चरित्र कोई वक्ता कह सकता है। अभिमान को लेकर के कहेगा तो कभी भरत चरित्र कह ही नहीं सकता है। याद रखना, उसे विनम्र बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा, दैन्य बनना पड़ेगा, तभी भरत चरित्र कह सकता है। तो भैया, हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन चलो, एक इतना बड़ा संत है जो पूरे संतों को शिक्षा देता है, एक संत, और उसके नगर में संत ही संत हैं, पुरनर नार सुबह सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुण बनता। चलो जनक जी से प्रार्थना करें कि आप इतने महान हैं कि संतों को ही आप प्रवचन सुनाते हैं। संतों को सबसे ज्यादा संत ही सुनते हैं, उनका प्रवचन संतों को सुनाते, तो आप ही सुना दो। क्या सुनना चाहते हो? चलो हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भरत चरित्र सुनाओ। तो इसके लिए चलो हम लोग मन से जनकपुर पहुंच गए और जनक जी से प्रार्थना कर रहे हैं, आप भरत चरित्र सुनाओ। जनक जी ने कहा कि अभी तो मैं वेदांत परक चर्चा करता था, वेदांत पर आधारित चर्चा, लेकिन अब एक नई बात आ गई है। कौन सा चरित्र? का भरत चरित्र। सुनैना जी दौड़ पड़ी, चरण पकड़ लिए, कहा आपसे मैंने बहुत चरित्र सुने, लेकिन भरत चरित्र नहीं सुना था, आज सुनाओ भरत चरित्र। महाराज जनक ने कहा सुनो सुनो, सावधान सुन सुमुख सुलोचनी। सावधान हो जाओ हे सुमुखी, सुलोचनी, सावधान हो जाओ। एक बात बताएं आपको, प्रवचन जहां भी होता है सबसे ज्यादा सावधान और शांत रहने के लिए माताओं से कहा जाता है, माताएं शांत रहें, कृपया सावधान, शांति का परिचय दें, शांति का परिचय दें। इसका मतलब है कि पहले ही से ऐसी समस्या थी, तब तो जनक कह रहे त्रेता में। क्यों भाई? ये कलयुग की बात नहीं है प्यारे, ये केवल कलयुग की बात नहीं है कि खाली कलयुग में सावधान। क्यों भाई? जनक जी ने सुलोचना को, सुनैना को, सुनैना को बोलो किया सावधान कि नहीं किया? किया कि नहीं? रामायण के अनुसार किस युग में किया? जल्दी बोलो। त्रेता में किया। आज कौन सा युग है? कलयुग है। और सुनैना को त्रेता में कह रहे हैं जनक, जबकि इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी समझदार हैं, ऐसा पति मिला ब्रह्मज्ञानी, फिर भी कहना पड़ रहा सावधान।
सावधान होके सुनो। तो इसका मतलब है इसमें अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है, पुरानी आदत है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है, मैं साफ कह रहा हूं, घोर कलिकाल में, विषाक्त वातावरण में, बड़ी उहापोह की स्थिति है, फिर भी शांति से बैठ के कथा सुन रही हैं। बोलो सुन रही हैं कि नहीं सुन रही? हम तो कहते हैं कि महाराज जनक को तो कहना पड़ा जनकपुर में सुने ना सावधान, हमको तो यहाँ कहना ही नहीं पड़ा कि सावधान। क्यों भाई, हमको नहीं कहना पड़ा सावधान? इसका मतलब है कि पहले से ही सावधान होके कथा सुन रही हैं। बहुत बड़ी विशेषता है। नहीं तो एक बैठ जाए बगल में कोई देवी, दूसरी देवी के बगल, एक दो ही बैठ जाए, ज्यादा नहीं, दो, शांति से नहीं बैठ सकती। क्यों बैठ सकती क्या? तुरंत कहेंगे कैसी हो तुम, कहाँ की हो, पहले ये बता। अपरिचित हैं, परिचय नहीं, कहाँ की हो? हम तो हैं राजगढ़ बेवरा की। चलो भाई कहीं का नाम तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करते हैं तुम्हारे? टीचर हैं, मास्टर हैं। अच्छा अच्छा, पढ़ाते हैं। बच्चे दो हैं। क्या करते हैं बच्चे? एक मास्टर हो गया, एक डॉक्टर हो गया। अच्छा, तुम्हारे क्या करते हैं? क्या पूरे जिले में शराब बेचते हैं, शराब की सप्लाई करते हैं, ठेकेदार हैं बहुत बड़े। क्यों भाई, शराब के ठेकेदार हैं, समझ रहे हो कि नहीं? हैं, शराब बेचते हैं, पूरे जिले में सप्लाई उन्हीं के द्वारा हो रही है, इतना बड़ा ठेका। बेटे बेटे बच्चे अच्छे बच्चे हैं हमारे, तो 4 बच्चे हैं। करते क्या है? बोले 2 सेंट्रल जेल में हैं, 2 फरार हो गए, अभी तक पता ही नहीं उनका कहाँ है। कैसी जिंदगी है, क्या जिंदगी है? ये जिंदगी है? ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी जीना नहीं है, ये जिंदगी ढोना है। बोलो, घर का मालिक शराब पिए और बच्चे जेल के अंदर हों और फरार हो गए हों, बोलो जिंदगी जीना है कि जिंदगी ढोना है? बोलो जल्दी। जिंदगी ढोना है, ये जिंदगी जीना नहीं है। इसलिए वो काम करना जिससे इज्जत तुम्हारी रहे और घर की इज्जत रहे, और जिस गांव में पहुंचो वहां लोग इज्जत के साथ तुम्हें स्वीकार करें, तुम्हें सम्मान दें, ऐसा काम करो। धंधा भी किया करो तो अच्छा धंधा किया करो। समझ रहे हो कि नहीं? गंदा संदा धंधा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा पैसा कमाने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। न शराब बेचो, न शराब पियो, और न शराबियों से दोस्ती करो। मैं बहुत साफ बोल रहा हूं, मैं इतना स्पष्ट बोल रहा हूं। सरकारें तो शराब बिकवाती हैं, लेकिन मैं विरोध में रहता हूं हमेशा। इसलिए रहता हूं कि बुरा लग जाए तो खूब लग जाए। हमें कोई तुम्हारी पंचायत से चुनाव लड़ना है क्या? सरपंच बनना है कि हमको विधायक बनना है? क्यों भाई, कि हमको सांसद बनना है? हमको वोट वोट तो लेना नहीं है। हमको तो बात कहनी है, अपनी स्पष्ट बात कहनी है। इसलिए नशा नाश की जड़। नशा क्या है? नाश की जड़ है। कोई भी नशा हो, एक ही नशा नहीं, बहुत प्रकार के नशे। नशे से दूर रहो यदि जिंदगी अच्छी बनाना चाहते हो तो। समझाइश देना मेरा काम है। माताएं, बहन, बेटियां, इन पर रहम करो। जिस घर में ऐसी विडंबना होती है, किस तरह से ये जीती हैं, सोचो जरा। ये जीती नहीं है, ये रोती हैं रात दिन। जीती नहीं है, रात दिन रोती रहती हैं। बोलो कि हम कहें तो किससे कहें, कहां जाएं, किससे कहें, अपनी वेदना किसको सुनावे? बोलो यही विडंबना है कि नहीं? इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश करो। आदर्श गांव बने, आदर्श व्यक्ति बने। ये सत्संग का तभी लाभ मिलेगा, वरना ये व्यर्थ का ही चला जाएगा तुम्हारा मेहनत, ये सारा सत्संग कराना अथवा संतों को बुलाना। अगर परिवर्तन नहीं किया तो फिर ये व्यर्थ हो जाएगा, हो जाएगा। सिद्ध बाबा भी प्रसन्न नहीं होंगे। वो यही कहेंगे कि क्यों फालतू का पैसा खर्च करते हो, क्यों धन खर्च करते हो, जब परिवर्तन करना नहीं है तो क्यों? इसलिए परिवर्तन करना है निश्चित रूप से, और परिवर्तन हो जाएगा तो रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बन जाता है सत्संग के प्रभाव से। सत्संग के प्रभाव से महर्षि वाल्मीकि, वो वाल्मीकि सारा संसार परमात्मा चलाता है, लेकिन परमात्मा को रास्ता दिखाने वाला संतों में यदि कोई संत है तो वो महर्षि वाल्मीकि है। बोलो है कि नहीं? रत्नाकर थे, डाकू थे, लूटते थे,
लूटने का ही काम था उनका। लेकिन सप्तऋषि आए, उनको भी लूटने लगे तो उन्होंने कहा जो कुछ है मेरे पास ले लेना, हमारी भी तो सुन लो। वो सत्संग सुनाने लगे। जैसे सत्संग सुना, एक घड़ी आधी घड़ी यादव में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। सारे अपराध क्षमा कर दिए उस सत्संग ने। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि डाकू से वो महात्मा बन गए। बोलो बन गए। वाल्मीकि तपस्या करने बैठ गए, और रत्नाकर डाकू तपस्या करने के लिए बैठ गया। आंख बंद है, बामी लग गई साहब। वाल्मीकि उसी को कहते हैं बामी। इतनी तपस्या की कि पूरे शरीर में बामी लग गई। वो रत्नाकर से क्या हो गए, बाल मीक, बामी ही चढ़ गई पूरे शरीर पर। बोलो भाई ये किसने बनाया? महान सत्संग ने बनाया। सत्संग तुम्हें महान बनाने के लिए किया जाता है। ये आयोजन तुमको महान बनाना चाहता है, तुम्हारे बच्चों को संस्कारी बनाना चाहता है, तुम्हारे परिवार को पतन के गर्त से बचाना चाहता है। ये उद्देश्य है सत्संग का। तो आइए सुनिए, जनक जी ने कहा सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। सावधान सुन सुमुख सुलोचनी, भरत कथा भवबंधु विमोचनी। अच्छा भैया एक बात बताओ, भरत कथा भवबंधन से मुक्त कराने वाली है? भवबंधन से मुक्त कराने वाली है। तो कहा कैसे भवबंधन से मुक्त होगा जी? सुनैना जी ने कहा। तो जनक जी कहते हैं, हे सुनैना सुनो, जानहि भरत महा महिमा सुन रानी, भरत महा महिमा सुन रानी, जानहि राम सकहीं बखानी। हे सुनैना, भरत की इतनी बड़ी महिमा है कि ना तो ब्रह्मा जी वर्णन कर सकते हैं, ना शंकर जी